कुछ दिन पहले न्यूज एजेंसी एपी ने अपनी एक रिपोर्ट में आशंका जताई थी कि चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर जो हमला किया उसमें उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल किया था। न्यूज एजेंसी ने बताया कि इजराइल द्वारा जब्त किए गए हथियारों से पता चलता है कि उत्तर कोरिया गाजा के चरमपंथी समूह को हथियार दे रहा है। हालांकि उत्तर कोरिया ने इस तरह के दावों का खंडन किया था। अब दोबारा ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फिलिस्तीन का समर्थन करने के आदेश दिए हैं। ऐसा दावा दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी ने किया है। दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी का कहना है कि उत्तर कोरिया जल्द ही मिडिल ईस्ट में आतंकी समूहों को हथियार बेचने पर विचार कर सकता है। उत्तर कोरिया ने पहले भी हमास को एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर्स बेचे हैं। ऐसी संभावना है कि गाजा में युद्ध के बीच उत्तर कोरिया भविष्य में और हथियारों का निर्यात कर सकता है। कोरिया हेराल्ड के अनुसार बुधवार को दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली में नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक किम क्यू ह्यून ने सांसदों को इस बात की जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग उन ने फिलिस्तीन के लिए व्यापक स्तर पर समर्थन का निर्देश दिया है। दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी के अनुसार किम जोंग इजराइल हमास जंग से लाभ उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ऐसी एक रिपोर्ट समाचार एजेंसी एपी ने भी पब्लिश की थी, जिसमें दक्षिण कोरिया के 2 हथियार एक्सपर्ट्स के बारे में बताया गया था। इन एक्सपर्ट्स का दावा था कि हमास ने उन्हें कैद कर लिया था। तब उन्होंने देखा कि हमास के पास उत्तर कोरिया के F7 ग्रेनेड लॉन्चर हैं, जिनका इस्तेमाल हथियारबंद गाड़ियों पर हमला करने के लिए किया जाता है। हमास ने अपने लड़ाकों की कुछ फोटोज जारी की थी, जिनमें वो ग्रेनेड लॉन्चर के साथ दिखाई दे रहे थे। एपी ने बताया कि इसके वॉरहेड पर एक खास लाल पट्टी है जो F7 लॉन्चर में होती है। डिज़ाइन में और भी समानताएं हैं। इजरायली सेना ने जो लॉन्चर जब्त किए हैं उनमें भी लाल पट्टी और F7 से मेल खाने वाले फीचर्स हैं। रिपोर्ट कहती है कि इन सबूतों से उत्तर कोरिया के अवैध हथियारों के धंधे से पर्दा हटता है। वो धंधा जिसकी बदौलत प्रतिबंधों से जूझ रहा उत्तर कोरिया कथित तौर पर अपने डिफेंस सिस्टम और परमाणु हथियार प्रोग्राम्स के लिए पैसा जुटाता है। पश्चिमी देशों ने कई बार ऐसे आरोप लगाए कि यूक्रेन पर आक्रमण के लिए किम जोंग उन ने रूस को भर भर कर गोला बारूद, कारतूस और रॉकेट दिए हैं। हालांकि उत्तर कोरिया ने ऐसे दावों को खारिज किया था, कहा था कि ये बेबुनियाद और झूठी अफवाहें हैं। कोरिया हेराल्ड के अनुसार दक्षिण कोरिया में कोरियाई जासूसी सेवा प्रमुख ने सांसदों को किम जोंग से जुड़ी कुछ और जानकारियां भी दी। उन्होंने बताया कि रूस ने उत्तर कोरिया को संभवतः ऐसी तकनीक दी है जो उत्तर कोरिया के जासूसी उपग्रह यानी कि स्पाई सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। बदले में उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में सहायता के लिए रूस को हथियारों की आपूर्ति की है। अगस्त के बाद से लगभग 1 दर्जन बार समुद्र के रास्ते तोपखाने के गोले और अन्य हथियार रूस भेजे गए हैं। रूस को हथियार मुहैया कराना जारी रखने के लिए उत्तर कोरिया ने देश भर में अपनी फैक्ट्रियां पूरी क्षमता से चला रखी और अब संभावना है कि हथियारों का ये जखीरा हमास के पास भी पहुंच रहा है। किम जोंग ऐसे कदमों के लिए जाने जाते हैं। फिलिस्तीन को समर्थन की बात अगर सच है तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि वो किसी हाल में भी अमेरिकी विरोधी गुट में ही रहने वाले हैं। हालांकि गाजा पट्टी में चल रहा युद्ध अगर और फैला तो नॉर्थ कोरिया का रोल और महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।